सी नासरी के पाक और बुजुर्ग नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज फिर से ये मौका दिया है ताकि कलाम खुदाबंदी की खिदमत का हम सार अंजाम दे सकें। तो आज खुदा के पाक कलाम में से ईमान के ताल्लुक में आपके सामने बयान करूंगा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हम अहद जदीद के अंदर और अहद अतीक के अंदर और यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के अंदर जिस बात को ज़्यादा जोर दिया गया वो ईमान है। और ईमान ही के वसीला से हम इस बात को बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि ईमान ही से खुदा ने बड़े बड़े काम लोगों की ज़िंदगियों के अंदर किए। लेकिन ये ईमान देखना है कि ईमान है क्या चीज़। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, पस ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यानी वो चीज़ें जो ज़ाहिरा में हमें नज़र नहीं आती हैं, ईमान कहता है कि वो चीज़ तेरे लिए है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर हम बुजुर्ग याकूब के खत के अंदर उसके तीसरे बाब के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें बेशुमार ऐसे लोगों के वाक़ये मिलते हैं जिन्होंने ईमान की से बहुत बड़े काम जो है जिन्होंने किए। और खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है याकूब का खत उसका दूसरा बाब और उसकी यहाँ पर अगर हम देखते हैं उसकी 21वीं आयत के अंदर तो लिखा है, जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो क्या वो ईमाल से रास्तबाज न ठहरा। बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके ईमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। खुदा के पाक कलाम में यहाँ पर हमने देखा पुराने अहदनामे के अंदर जब खुदा ने अब्राहम के साथ इस वादे को कायम किया कि अब्राहम मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, तेरे सुलभ से कौमों के जत्थे पैदा होंगे। तो जब ये वादा खुदा ने उसके साथ किया तो उस टाइम उसकी उम्र 75 साल थी। लेकिन अब्राहम खुदा के वादों पर ईमान लेकर आया, उसने खुदा के कलाम पर ईमान रखा कि जिसने मेरे साथ ये वादा किया है वो दर हकीकत जिंदा खुदा है और वो वादों का पूरा करने वाला खुदावंद है। और अब्राहम ने खुदा पर ईमान लाया और वक्त मुकर्रा पर जाहिरा मुझसे ये चीज नजर नहीं आ रही थी क्योंकि पुराने अहदनामे के अंदर लिखा हुआ है कि सायरा भी जब अब्राहम के साथ फरिश्ता हम कलाम हो रहा है, बातचीत कर रहा है, तो लिखा है सायरा भी अपने डेरे में बैठी जो है वो हंसी है कि मैं जो बुढ़िया हो चुकी हूँ क्या मैं बच्चों को जन्म दे सकती हूँ। अब्राहम ने जब अपनी उम्र पर लिहाज किया तो वो भी इस बात से जो है वो इस बात पर हंसता होगा कि मैं जो बुढ़ा हूँ क्या मेरे वसीला से औलाद पैदा हो सकती है। लेकिन ईमान जिसके बारे में लिखा क्या देखी चीजों का सबूत है, ईमान पर वो खड़ा रहा और खुदा ने वक्त मुकर्रा पर जो है वो उसकी झोली को उसकी मुरादों को खुदा ने पूरा किया है। और अगर हम खुदा के पाक कलाम में देखें राहब फाशा के बारे में तो खुदा के कलाम में नए अहदनामे के अंदर लिखा हुआ है कि राहब फाशा जो है इस बात पर ईमान ही के साथ जो है उसने अपने घराने को बचा लिया। जब बुजुर्ग मूसा ने लोगों को मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा तो राहब फाशा इस बात पर ईमान लेकर आई कि खुदावंद ने इस मुल्क को तुम्हारे कब्जा में कर दिया है, लेकिन जब तुम इस मुल्क में आओ तो मुझे और मेरे घराने को जो है जीता रखना, हम पर रहम करना। तो उसने ईमान के साथ अपने घराने को जो है बचा लिया है। और अब्राहम खुदा के कलाम में बुजुर्ग मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा ने ईमान ही के साथ फराऊन की बेटी का बेटा कहलवाने से जो है इनकार कर दिया है। आज जरूरत इस बात की है कि हम भी जिंदा खुदा पर ईमान लेकर आए। अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के अंदर जब भी किसी को शिफा दी तो यही अल्फाज कहे कि जा बेटी जा बेटे तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। अगर आज मैं और आप भी शिफा लेना चाहते हैं तो जरूर है कि हम भी यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। लेकिन ईमान लाना ही सिर्फ काफी नहीं है। खुदा के कलाम में यहाँ पर बुजुर्ग याकूब जो है दूसरे बाप की उसकी जो है वो 19 आयत के अंदर बयान करता है,
تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں، مگر آئے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ بغیر کہ ایمان بغیر ایمال کے بیکار ہے۔ ہمیں صرف اور صرف خدا پر ایمان نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ایمال سے، اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے بھی ہمیں خدا کے نام کو جلال دینا ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور نئے عہد نامے کے اندر بے شمار ایسے حوالہ جات ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے گراسینیوں کے علاقے میں رہنے والا شخص جو ابلیسی تاثیروں کے اندر گرفتار ہے، اس نے بھی اقرار کیا، کہا کہ حقیقت اللہ کے فرزند، ہمیں تجھ سے کیا کام ہے۔ وہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال سے جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال سے بھی اسے عزت و جلال دینا چاہیے، پھر ہی ہم جو ہے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیز اگر ہم ایمان سے مانگتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یعقوب پہلے باب کی اس کی جو ہے وہ 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا میں سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ خدا کے کلام میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر آپ ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو پھر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اگر ہم شک کرتے ہیں تو ہم سمندر کی اچھلتی ہوئی لہروں کی مانند ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ جو کچھ بھی مانگتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا اور تمہیں مل جائے گا۔ آج خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے پس ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ آج ضرورت ہے ہم ایمان کے ساتھ، اگر مشکلات کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے، دکھوں کے اندر ہے، آئیے یسوع المسیح پر ایمان رکھیے، وہ میرے اور آپ کے لیے وہ سارا کچھ کرے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ میری اور آپ کی فکروں کو اٹھانے والا خدا ہے۔ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں اور اس پر ایمان رکھیں، کیونکہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں رہنے والا خدا ہے۔ اب سبوں کو برکت دے، آمین۔